नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार अपने जो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड की गणित विषय की टेस्ट सीरीज जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की चल रही थी उसी टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर एक बार आपके सामने इस चैनल के माध्यम से लाइव रूबरू हो रहा हूँ। तो आज भी अपन कुछ गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। तो ये प्रश्न एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि एक में समय देकर वापस कितने गुणा हो रहा है वो पूछ रहा है और एक में गुणा देकर कितने समय का पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को आसान बनाने के लिए ये प्रश्न अपन को समझना पड़ेगा। तो बिना टाइम गवाए आज के प्रश्न को शुरू करते हैं। कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो वह धनराशि उसी ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। पहले आप इस प्रश्न में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है वो आप थोड़ा सा समझिए। हमेशा ही इस प्रकार के प्रश्नों में 2 समय दिया होगा और दो गुणा राशि दी होगी। जैसे इसमें कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में स्वयं की तिगुनी, तो ये 1, ये 2 और ये 3, यानी कि हमें इसमें एक तिगुनी पहले हो रही थी, फिर 4 गुना है। पहले 16 वर्षों में, अब कितने वर्षों में होगी, तो वापिस समय ज्ञात करना है। यानी कि एक गुणी यहाँ पर है, एक गुणी यहाँ पर है, एक समय दिया हुआ है। समय इसमें हमेशा 4 इंफॉर्मेशन होती है, 2 गुणे के रूप में होती है, 2 समय के रूप में होती है। तो इसमें पास अपने गुणे तो है, पहले तिगुनी है, फिर 4 गुना है और एक बार 16 वर्ष है और सेकंड समय ज्ञात करना है। इस प्रकार प्रश्न इसका ये उल्टा है। इसमें 2 बार समय है, एक बार 5 वर्ष है, एक बार 25 वर्ष है, एक बार दुगुना है, लेकिन दूसरा जो कितना गुना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो आप प्रश्न के लैंग्वेज को समझ गए होंगे। अब इस प्रकार के प्रश्न को किस तरीके से आसान वे में करने, कुछ हमारे प्रिय अध्यापक इस प्रकार के प्रश्न को कराने के लिए सूत्र की सहायता लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको किसी भी प्रकार का सूत्र नहीं याद कराऊंगा, एक नॉर्मल सा डायग्राम्स के माध्यम से इस प्रश्न को अपन हल करेंगे। तो चलो बिना टाइम गवाए इस प्रश्न की शुरुआत। सबसे पहले कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 16 वर्ष में स्वयं की तिगुनी, तो पहले जितना गुणा हो रही है सबसे पहले यहाँ पर आप हमेशा ही 1 लिखोगे, हमेशा 1 लिखोगे। दोस्तों ध्यान रखना, प्रश्न में एक बार पहले तिगुनी होगी, फिर एक बार वापस कितने गुणा होगी, सॉरी पहले एक बार गुणा होगी, चाहे 2 गुणा होगी, 3 गुणा, और फिर वापस सेकंड वे में भी कितना भी गुणा होगी। तो हमेशा यहाँ पर 1 लिखना है और जो पहली बार जितना गुणा हो रही है उसको यहाँ पर लिखना है, पहली बार। तो यहाँ पर कितने गुणा हो रही है, 3 गुनी हो रही है, तो यहाँ पर आपको 3 गुणा लिखनी है। अगर यहाँ प्रश्न में होती 4 गुणा तो आप यहाँ पर 4 गुणा लिखते, प्रश्न में होती 5 गुणा यहाँ पर आप 5 गुणा लिखते, प्रश्न में होती 6 गुणा तो आप यहाँ पर 6 गुणा लिखते। लेकिन इस प्रश्न में हमारे को कितना गुणा कह रखा है, 3 गुणा, तो यहाँ पर आपको 3 गुणा आपने कर दिया, 3 गुणा करना है। फिर आपको नेक्स्ट लाइन पढ़ना, ब्याज की दर से 16 वर्षों में स्वयं की तिगुनी, तो हमेशा ही ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर समय लिखना है। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन में जो समय दिया हुआ है वो समय लिखना है। अब बटे में आपको हमेशा ही इन दोनों का अंतर लिखना है। क्या करना है, इन दोनों का अंतर। मेरे को बताओ 3 और 1 का अंतर कितना हुआ, 2। इनटू में जो सेकंड इंफॉर्मेशन गुणा की है, जैसे कितनी, पहले तो तिगुनी हो रही थी, अब सेकंड इंफॉर्मेशन में कितने गुणा हो रही है, 4 गुणा हो रही है, 5 गुणा हो रही है, 6 गुणा हो रही है, 7 गुणा हो रही है, 8 गुणा हो रही है, उससे 1 कम करके इससे गुणा कर लो। यानी कि प्रश्न में 4 गुणा हो रही है, 4 से 1 घटा दो, पीछे रहे 3। अब इसको सरल कर लो, 16 में 2 का भाग 8 बार, 8 3 24, यानी कि ये राशि स्वयं की 4 गुणा 24 वर्ष में हो जाएगी। दोस्तों मेरे को लगता है आपको थोड़ा सा इस प्रश्न में कंफ्यूज है, आपको अभी तक पूरा प्रश्न समझ में नहीं आया। इस प्रकार के अभी मैं 2-3 प्रश्न और इसी बेसिक डायग्राम से करा तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएंगे। तो कुछ प्रश्नों को मैं करा रहा हूं।
मैं आपके सामने फिर से वापस टाइप कर देता हूं। कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में, ये लो 15 वर्ष में, 15 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, दुगुनी, ये फैक्शन फंक्शन गुणे वाली। तो इस धन को 4 गुना होने में समय लगेगा, यहां पर वापिस 4 गुना। दोस्तों आपसे थोड़ा आग्रह रहेगा कि इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिए। थोड़ा इससे पहले जो समझाया वो आपको अगर पूरा समझ में नहीं आया तो इसको आराम से समझिए। आपको किसी भी प्रकार का सूत्र का सहयोग नहीं देना है, एक डायग्राम्स के आधार पर इस प्रश्न को सरल करना है। सबसे पहले हमेशा ही यहाँ पर 1 लिखना है, हमेशा 1 लिखना है। अब जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में जितने गुणे हो रही है उतना इसको गुणा करना है, यानी कि 2 गुणे हो रही है तो 2 गुणा है, 3 गुणे हो रही है तो 3, 20 गुणे हो रही है तो 20, 1 गुणा हो रही है तो 1, 10 गुणा हो रही है तो 10। अब इस प्रश्न में हमारे पास दुगुनी हो रही है तो हमेशा ही यहाँ पर आपको 2 लिख लेना है, मतलब जितने गुणे हो रही है उतना गुणा लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर समय लिखना है। तो इसमें समय कितना दे रखा है, फर्स्ट समय लिखना है। मैंने आपको बोल दिया था कि 2 बार इसमें समय के बारे में बोलेगा और 2 बार में गुणा का, तो एक बार दुगुनी, एक बार 4 गुणा, एक बार 15 वर्ष। लेकिन जो तीसरा चौथे ग्रुप में एक समय ज्ञात करना, वो हमें समय ज्ञात करना यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। तो जो समय दे रखा है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में, उस समय को हमेशा यहाँ पर लिखोगे और बटे में हमेशा ही इन दोनों का अंतर लिखोगे। क्या करोगे, इन दोनों का अंतर लिखोगे, 2 और 1 का अंतर 1। अब इनटू में मैंने क्या बोला था, सेकेंड में राशि जितने गुणा हो रही है उससे 1 कम करके इससे गुणा कर लो, तो ये हो गया 15 या 45 वर्ष। तो ये धनराशि स्वयं की 4 गुणा 45 वर्ष में हो जाएगी। एक प्रश्न दोस्तों और कर देते हैं। कोई धनराशि किसी साधारण सरल ब्याज की दर से 15 वर्षों में, ठीक है, 15 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी। अब इस बार यहां पर 3 गुनी है, 3 गुनी हो जाती है। तो बताओ कितने समय में वह धनराशि उसी ब्याज की दर से स्वयं की 15 गुना हो जाएगी। अब आपको यहां पर 15 गुना लिखना है, 15 गुना। दोस्तों इस टाइप का ये मैं प्रश्न लास्ट यही करूंगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान लगाकर इस प्रश्न को समझें। और बहुत ही इजीली तरीके में आपको ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। क्या करना है, हमेशा ही प्रश्न की शुरुआत करने से पहले यहां पर आप 1 लिख लो। अब प्रश्न में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में जितने गुणा हो रही है उतने गुणा इसमें कर दो, यानी कि इसमें तिगुनी हो रही है तो यहाँ पर इसको 3 गुणा कर दो और वापिस जितना समय दे रखा है वो समय लिख लो, यानी कि हमारे को समय दे रखा था 15 वर्ष। अब बटे में हमेशा ही इन दोनों का अंतर लिखा जाएगा, हमेशा इन दोनों का अंतर। तो 3 और 1 का अंतर 2 और इनटू में सेकेंड इन्फॉर्मेशन में राशि जितने गुणा हो रही है उससे 1 कम करके यहाँ पर उससे गुणा कर लो। तो 15 गुणा हो रही थी, 15 में से 1 घटाया, शेष का 14, 14 से गुणा कर लिया, 2 का भाग से 7, 15 7 105, यानी कि ये राशि स्वयं की 15 गुणा 105 वर्ष में हो जाएगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों की और तैयारी करेंगे। चलो ये इसका विपरीत प्रश्न है, तो अब इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। जहां तक संभव है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब इस प्रश्न को कैसे करना है वो समझते हैं। ये प्रश्न उसका विपरीत है। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो उसी ब्याज की दर से 25 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न को भी अब बिना सूत्र लगाए डायग्राम्स के आधार पर करेंगे। तो चलो किस प्रकार से करना है। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर
दुगुना है, सबसे पहले वही करना है। यहाँ पर 1 लिखना है, जितने गुणा हो रहा है उतने गुणा यहाँ पर लिख लो। दुगुना हो रहा है तो दुगुना, तिगुना हो रहा है तो तिगुना। अब आपको क्या करना है, मेरे को बताओ, ये दुगुना हो कितने वर्ष में रहा है? दुगुना कितने वर्ष में हो रहा है? 5 वर्ष में। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। और 5 वर्ष कितने गुणे के बराबर है? तो मैंने क्या बोला था, बटे में हमेशा ही यहाँ पर आपको इन दोनों का अंतर लिखना है। तो 1 और 2 का अंतर 1, यानी कि 1 गुना होने में ये 5 वर्ष लगा रहा है। तो अब हमें कितने गुना करना है? तो हमें कितने वर्ष दिए हुए सेकंड में? 25 वर्ष। अब पूछा कि कितने गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर बढ़ा ले जाओ, ये 5 वर्ष हो गए 5, और जो यहाँ पर अंतर है उसी अंतर में आगे इस संख्या को घटाना है। यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के बीच कितना अंतर? 1 का है, तो यहाँ पर 1 का लेना है। ये हो गया 3, फिर वापस वही 5 वर्ष, 4, फिर वापस वही 5 वर्ष, 5, फिर वापस वही 5 वर्ष, 6, फिर वापस वही 5 वर्ष। अब आप देखो, 5 और 5 10 वर्ष, 5 15 वर्ष, 5 20 वर्ष, 5 25 वर्ष, यानी कि वह अपन को कितना बोला था इसमें? 25 वर्ष ही बोला था। अगर 30 वर्ष बोलते थे एक और आगे ले लेते थे, यहाँ पर 7 गुना कर देते और ये 5 30 हो जाता। लेकिन अपन को इस प्रश्न में केवल 25 वर्ष ही दे रखे, तो अपन को 25 तक आगे बढ़ना था। तो ये राशि स्वयं की 6 गुना हो जाएगी। कितने गुना हो गई? 6 गुना। अब दोस्तों, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो इस प्रश्न को मैं वापस आपको उल्टा करके बता देता हूँ। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज की दर से इस बार मैं समय नहीं दे रहा हूं, समय को छोड़ रहा हूं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में दुगुना हो जाती है, उसी ब्याज की दर से, थोड़ा सा प्रश्न को करेक्शन कर लेना, ब्याज की दर से 6 गुनी होने में, 6 गुनी होने में कितना समय लेगी? तो जैसा कि अभी यहाँ पर 25 वर्ष दे रखा था, अब अगर वापस इस प्रश्न का आंसर 25 वर्ष आता है तो हमारा दोनों ही प्रकार के मेथड सही है। तो चलो, जो मैंने पहले वाला प्रश्न कराया था उसी डायग्राम्स के आधार पर इस प्रश्न को भी करेंगे। सबसे पहले प्रश्न पढ़ो, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो उसी ब्याज की दर से 6 गुने होने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले यहाँ पर पहले की तरह 1। अब जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन में कितने गुना हो रहा है उसको यहाँ पर लिखना है। दुगुना हो रहा है तो दुगुना। अब जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन में जो समय दे रखा है उस समय को हमेशा यहाँ पर लिखना है, और बटे में सेकंड इंफॉर्मेशन के रूप में जितने गुणे हो रही है, सॉरी बटे में हमेशा इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा? 1 और 2 का अंतर 1। अब बटे में सॉरी इंटू हमेशा इस सेकंड इंफॉर्मेशन के रूप में जितने गुणे हो रही है उसमें से 1 घटाकर गुणा कर लो। कितनी गुणे हो रही है? 6 में से 1 घटाया तीसरा 5 को इससे गुणा कर लो। ये 5 में 5 और 5 25। तो दोस्तों ये मैंने प्रश्न घुमाया था, फिर वापस यही देख लो, अपना आंसर 25 आ चुका है। तो इस प्रकार के बेहतरीन प्रश्नों की तैयारी को करने के लिए आज ही हमारे चैनल एमएल क्लासेस फॉर कंपटीशन एग्जाम को सब्सक्राइब और शेयर एंड लाइक करें। मैं समय पर इस प्रकार के प्रश्नों को आपको बेसिक मेथड से करवाता रहूंगा। धन्यवाद।